लेट्स माइक न्यूज एट 8। मेघालय हाईकोर्ट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ब्लैक लिस्टिंग को बरकरार रखा है जिसमें रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। हैदराबाद की बीएससीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 5 साल के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बैन किया गया था। चीफ जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की बेंच ने कंपनी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। मामला 2011 के एक रोड प्रोजेक्ट से जुड़ा है जहां कंपनी के लेजर में अफसरों को कैश, गिफ्ट्स जैसे लैपटॉप, फोन और शराब बांटने के रिकॉर्ड मिले थे। कंपनी ने इन्हें गुडविल जेस्चर बताया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये अनएक्सप्लेन्ड हैं और भ्रष्टाचार की परिभाषा में आते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में गाली देने के विवाद में छोटे भाई ने अपने एमबीए पास बड़े भाई की हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद घर के पीछे 5 फीट गहरी कब्र खोदकर शव को दफना दिया और लाश जल्दी गलाने के लिए करीब 100 किलो नमक डाल दिया। 9 फरवरी को हुई इस घटना के वक्त घर में दोनों भाई ही मौजूद थे, जबकि मां मायके गई हुई थी। आरोपी ने 4 दिन तक परिवार को गुमराह किया और बाद में खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बड़े भाई की तलाश में आरोपी की बेरुखी से मामा को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 19 फरवरी को सख्ती से पूछताछ की। रात में एसएसपी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से शव बरामद किया गया। फिलहाल आरोपी की पत्नी और साला फरार हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। मणिपुर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ समन्वित अभियानों में 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये प्रतिबंधित समूहों से जुड़े थे। इनसे हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों का बड़ा भंडार जब्त किया गया। इम्फाल पश्चिम, पूर्व और बिष्णुपुर जिलों में हुई इन गिरफ्तारियों में पिस्टल, गोलियां, स्कूटर, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद हुई। वहीं काकचिंग जिले में एक अलग तलाशी में कार्बाइन, बंदूकें, ग्रेनेड, विस्फोटक और अन्य सैन्य उपकरण मिले। कर्नाटक में बेलगावी जिले के माच्छे गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने स्वतंत्रता सेनानी संगोल्ली रायण्णा की प्रतिमा पर काली स्याही पोत दी। इससे इलाके में तनाव फैल गया। गांव के युवकों ने प्रतिमा के सामने इकट्ठा होकर नारे लगाए और विरोध जताया। संगोल्ली रायण्णा 19वीं सदी में कित्तूर रानी चेन्नम्मा के सेनापति थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते हुए 1831 में फांसी पर चढ़ाए गए थे। उन्हें कर्नाटक में क्रांतिवीर के रूप में पूजा जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक बेहद संवेदनशील और अहम मामले में रेप पीड़िता मां को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि जो मां बच्चे का पालन पोषण अकेले कर रही है, उसे पूर्ण अभिभावक मानना कोई दया नहीं बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा है। जस्टिस विभा कांकणवाड़ी और जस्टिस हितेन वेणुगांवकर की पीठ ने कहा कि बच्चे की पहचान ऐसे पिता से क्यों जोड़ी जाए जिसका जीवन में कोई रोल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और पहचान भी उसी गरिमा का हिस्सा है। मामले में आरोपी डीएनए टेस्ट से बायोलॉजिकल पिता साबित हुआ था, लेकिन उसने बच्चे से दूरी बना ली। इसके बावजूद स्कूल रिकॉर्ड में पिता का नाम दर्ज था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों में स्कूल रिकॉर्ड में संशोधन पूरी तरह जायज है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर पुलिस ने असम और अरुणाचल के बीच चल रहे एक बड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट को तोड़ा है। इसमें 3 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7 फरवरी को घायल हालत में अकेली घूमती 7 साल की एक लड़की मिलने के बाद शुरू हुई जांच में खुलासा हुआ कि बच्ची असम से लाई गई थी। उसे घरेलू काम पर लगाया गया, जहां वो क्रूरता का शिकार बनी। इसके बाद छापेमारी में रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक बच्चे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नकद में बेचे जाते थे। कई परिवारों के कई बच्चे अलग अलग घरों में भेजे गए। कुछ मामलों में माता पिता खुद शामिल पाए गए। सिक्किम के नामची जिले में पुलिस ने आदर्श गांव में छापेमारी के दौरान 40 साल के एक व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी निंगमा शेरपा के पास से संदिग्ध ब्राउन शुगर की बड़ी मात्रा बरामद की गई है। वो पहले भी एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज एक मामले में जमानत पर बाहर था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सिंगताम और टेमी थानों में मादक पदार्थों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।